हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर यानी कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति। इसके बारे में आज बात करेंगे हम लोक देवताओं के बारे में। यानी कि आज की क्लास ये पशु परिचारक की जो भर्ती निकली हुई है उसके लिए आज हम इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आई हैं। वो हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आज हम आपको कराएंगे। और साथ ही साथ नोट भी कर लेना कि नोट्स बनाते भी जाइए, क्योंकि नोट्स साथ साथ बनाओगे तो आसान रहेगा और रिवीजन करने में भी आसान रहेगा। जब तक हाथ से लिखा हुआ, यानी कि एक तो है हाथ से लिखा हुआ और एक होता है प्रिंटेड, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो इसलिए यानी कि कोई सी भी क्लास हो उससे हर यानी कि रोज़ सुबह 8:30 बजे हम जिला दर्शन चला रही हैं। उसमें से एक क्लास हो चुकी है, बीकानेर के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट करवा दिए गए हैं। और दूसरा है कोटा ज़िले के बारे में, जल्द ही आपके पास वीडियो डल जाएगी। और आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और आज हम बात करेंगे लोक देवता आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। और लोक देवताओं के बारे में आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। यानी कि प्रमुख पंचपीर, यानी कि इनको क्या कहा जाता है, पंचपीरों के नाम से भी जाने जाते हैं। लोक देवताओं को पंचपीरों के नाम से भी कहा जाता है, जैसे कि यानी कि बापूजी, हड़बूजी, रामदेव यानी कि रामदेव, मांगलिया, मेहा, पंचपीरो पीर पधारो जी गोगा जी जेहा। यानी कि ये दोहा है। बाबूजी, हड़बूजी, रामदेव का मतलब होता है रामसा पीर, मांगलिया, मेहा पंचो पीर पधारो जी गोगा जी जेहा, एक दोहा है। और आज हम बात करते हैं वेरी इम्पोर्टेंट पाबूजी के बारे में। पाबूजी के बारे में बात करेंगे। और इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म स्थान यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कोलुमंड, जोधपुर के अंदर बाबूजी का जन्म हुआ था, बापूजी का। और इनके पिता का नाम क्या था, दांदल जी राठौड़ इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम क्या था, कमला दे। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुप्रिया दे, जिसे फुल मदे के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसकी पुत्री थी, अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की ये पुत्री थी। कौन, सुप्रिया दे। सुप्रिया दे किसकी पत्नी थी, पाबूजी की। और पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था, कोलुमंड, जोधपुर के अंदर हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, दांदल जी राठौड़ थे। और इनकी माता का नाम क्या था, कमला दे थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुप्रिया दे। और इन सुप्रिया दे का दूसरा नाम क्या था, फूलम दे, जो अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और इनका प्रमुख मेला था वो कहाँ पर बढ़ता है, यानी कि प्रमुख मेला कहाँ पर बढ़ता है, यानी कि इनका मेला कब बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरा जाता है। और इनकी घोड़ी का नाम क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है। तो बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है, केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम है। और बाबूजी गायों की रक्षा के लिए अपने विवाह के चौथे फेरे लेने के बाद ही गायों को बचाने पहुँचे देचों गांव के अंदर। यानी कि गोगा जी क्या करते थे, गाय यानी कि बाबूजी गायों को चराते थे, गायों की रक्षा करते थे। और उनका विवाह यानी कि गायों की रक्षा के लिए उनकी विवाह यानी कि जब बाबूजी का जो विवाह हो रहा था तब देचू गांव के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था।
और उस युद्ध के अंदर बाबूजी ने गायों की रक्षा की और अपने जो चौथा यानी कि विवाह के समय चौथे फेरे लेने के बाद पांचवा फेरा वहीं रोककर देचो गांव के अंदर देचो गांव के अंदर जिदराव खींची से युद्ध करने चले गए देचो गांव के अंदर। और वहाँ पर यानी कि 1276 में वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे। यानी कि इस युद्ध के कारण बाबूजी गायों की रक्षा के लिए इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि किसके कारण बाबूजी किस का निधन किसके कारण हुआ था, इनकी गायों की रक्षा के लिए। और ये कौन से फेरे यानी कि कितने फेरे पड़ चुके थे उस, तो 4 फेरे पर लेने के बाद गायों को बचाने के लिए कहाँ पर पहुँचे थे, देचो गांव के अंदर। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि देचो गांव के अंदर किन के मध्य बाबूजी युद्ध किए थे गायों की रक्षा के लिए, तो जिदराव खींची से ये इन्होंने युद्ध किया था 1276 के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट यानी कि बाबूजी ऊंट रक्षक के देवता कहलाते हैं गायों की रक्षा के लिए, तो इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि बाबूजी ऊंट रक्षक के देवता थे। बाबूजी रायका रेवारी समाज की मुख्य देवता कहलाते हैं। ये कौन सी समाज के देवता थे, रेवारी और रायका, रायका कह दो चाहे रेवारी, दोनों में यानी कि दोनों से क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि बाबूजी रायका यानी कि रायका समाज के मुख्य देवता कौन थे, बाबूजी या रेवारी समाज के देवता कौन थे, तो बाबूजी थे। उसी प्रकार बाबूजी प्लेग रक्षक देवता भी कहलाते थे। यानी कि ये ऊँटों के रक्षक के देवता भी कहलाते हैं, रेवारी समाज के मुख्य देवता भी कहलाते हैं, और बाबूजी प्लेग रक्षक के भी देवता कहलाते हैं। यानी कि एक दिन बाबूजी के गांव में प्लेग की बीमारी फैल चुकी थी, जिसे हम कहते हैं ना कि पहले ज़माने में एक महामारी फैली करती थी। यानी कि एक बब्बाल आ चुका है, सीधी सी गांव की भाषा में कहते हैं ना कि बब्बाल आ गया था, तो वही बब्बाल प्लेग रक्षा था उस टाइम। तो इसलिए बाबूजी को प्लेग रक्षक के देवता भी कहा जाता है। बाबूजी ने गुजरात के 7 छोरी भाइयों की रक्षा की। और बाबूजी की फड़ भोपो द्वारा रावण हत्या के समय यानी के साथ गाई जाती है। बाबूजी की फड़ क्या कहलाती है, यानी कि बाबूजी की फड़ कहलाती है कि भोपो के द्वारा रावण हत्या के साथ गाई जाती है बाबूजी की फड़। और बाबूजी की जो पावड़े क्या कहलाते हैं, यानी कि जो फड़ के अंदर जो गाए जाते हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। माठ जो एक वाद्य यंत्र है उसके साथ पावड़े और फड़ गाए जाते हैं। और इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है ना कि बाबूजी नोट कर लेना कि इम्पोर्टेंट नोट, मोरजी आसिया, बाबू प्रकाश और मेहाजी बिट्टू, बाबूजी राचंदन, लगराज जी, बाबूजी रा दोहा, रामनाथ कविया, बाबूजी री बात। यानी कि रामनाथ जी कविता कौन सी थी, बाबूजी री बात। और लदराज बाबूजी री दोहा गाया था। और मोहाजी बेटू बाबूजी रा छंद और यानी कि मोडजी आसिया ये बाबू प्रकाश के ऊपर गाए थे। उसी प्रकार हमारा वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लोक देवता जाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उडू कश्मीर के अंदर, बाड़मेर के अंदर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, उडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, काठूर अजमल तंवर था। यानी कि जो ठाकुर
अजमल तंवर इनके पिता का नाम था और माता का नाम क्या था, मैणा दे। यानी कि रामदेव जी की माता का क्या नाम था, मैणा दे, और उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम था ठाकुर अजमल तंवर। और रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था। और जो रामदेव जी की जो पत्नी का नाम क्या था, निहाल दे और नेतल देवी कहा जाता है, जो अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। और इनके घोड़े का नाम क्या था, लीलो घोड़ो। लीलो घोड़ों के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो ध्वज पतंगा क्या कहलाती है, नेजा कहलाती है। और इनका जो जागरण है, जागरण क्या कहलाता है, जम्मा कहलाता है। रामदेव जी का जो जागरण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, जम्मा कहा जाता है। और मेघवाल भक्त यानी कि जो रामदेव जी की जो भक्त हैं, मेघवाल भक्त कहलाते हैं। और ये भक्त क्या गाय करते हैं, रस्य गाते हैं। जैसे कि यानी कि गुजरों के अंदर गुजरों यानी कि गुजरों का प्रमुख देवता कौन कहलाते हैं, रामदेव जी। रामदेव जी गुजरों के प्रमुख क्या थे, वो थे मेघवाल भक्त। ये क्या गाय करते थे, रसिया गाय करते थे। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। यानी कि रामदेव जी को क्या माना जाता है, कृष्ण के अवतार भी माने जाते हैं। और ये परचा बावड़ी और राम सरोवर तालाब रुनीचा में स्थित है। यानी कि परचा बावड़ी राम सरोवर तालाब कहाँ स्थित है, ये रुनीचा में स्थित है। और रामदेव जी को पीरों के पीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, रामदेव जी को यानी कि किस लोक देवता को पीरों का पीर कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में दे रखा होगा बाबू जी, हड़बू जी, मियाँ जी और रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंच पीरों में पीरों के पीर किसे कहा जाता है, तो रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। और इनके गुरु का नाम क्या था, योगी बालीनाथ इनके गुरु का नाम था। और इनके गुरु जो कहते थे वही यही करते थे। रामदेव ने समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव मिटाने का यानी कि रामदेव जी ने समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। और इनके गुरु का नाम क्या था, योगी बालीनाथ इनके गुरु के नाम थे। और रामदेव जी की जो पुस्तक थी वो कौन सी पुस्तक थी, 24 वाणियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम यानी कि पंच पीरों में कौन सी लोक देवता की पुस्तक 24 वाणियाँ थी, तो रामदेव जी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि 24 वाणियाँ किस लोक देवता की पुस्तक का नाम है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि क्वेश्चन को किसी प्रकार भी घुमा फिराकर भी पूछ सकता है। तो रामदेव जी का पंथ कौन सा था, कामड़िया पंथ की स्थापना भी की रामदेव जी ने। रामदेव जी के द्वारा किस पंथ की स्थापना की, कामड़िया पंथ की स्थापना की। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं कौन सा नृत्य करती थी, 13 ताली नृत्य करती थी। 13 ताली नृत्य करती थी। कामड़िया पंथ के अंदर महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता था। और रामदेव जी का जो मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है, कब बढ़ता है, ये रुनीचा प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक लगता है। यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव का एक मेला बढ़ता है। यानी कि पूरे समाज में मिलकर ये मेला शो करते हैं। और इसके अंदर महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और कामड़िया पंथ भी गाया जाता है। और 24 वाणियाँ भी गाई जाती है। और रामदेव जी ने एक धर्म की बहन बनाई थी। और धर्म की बहन का नाम क्या था, डालीबाई। और प्रमुख शिष्यों में बात किया जाए तो इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, हरजी बाटी, रत्ना रायका और लक्खी बंजारा, रूपा दे, आईजी माता, ये प्रमुख इनके शिष्य थे।
उसी प्रकार इम्पोर्टेंट नोट यानी कि रामदेवरा रुनेचा के अंदर है। रामदेवरा में मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा साई के द्वारा 1931 में कराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामदेव रुनेचारा मंदिर का निर्माण किस महाराजा के द्वारा किया गया था और कब करवाया गया था। तो महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में रामदेवरा रुनेचारा मंदिर का निर्माण किया था। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? यह है खुड़ियासा में, अजमेर के अंदर स्थित है। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? ये गुड़ियासा यानी कि खुड़ियासा राम अजमेर के अंदर है। छोटा रामदेव कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पंचपीरों में गोगा जी की बात करते हैं। गोगा जी की बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा यानी कि ददरेवा के अंदर, चूरू के अंदर पड़ता है। ये ददरेवा कहाँ पड़ता है? ये चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। और इनकी जो पिता थे वो क्या कहलाते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। और माता का नाम क्या था? बाछल दे। और पत्नी का नाम क्या था? कैमल दे। और गोगा जी ने यानी कि पड़ोस में कोई प्रोग्राम चल रहा था, उसका डीजे बज रहा है, यानी कि लास्ट हम इन पंचपीरों में गोगा जी की बात करेंगे और फिर इससे आगे नेक्स्ट कल बात करेंगे, क्योंकि आज कुछ माहौल ऐसा है डीजे वीजे बज रहे हैं, इसलिए आज हमारी क्लास डिस्टर्ब हो सकती है या हो रही होगी। आपको इनकी साउंड भी सुनाई दे रहा होगा कि गोगा जी ने महमूद गजनवी के विरुद्ध युद्ध किया और महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहर पिलाकर जिंदा पीर यानी कि गोगा जी यानी कि महमूद गजनी के द्वारा गोगा जी को जहार पीर और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किसके द्वारा दिया गया था? महमूद गजनवी के द्वारा ये दो नाम दिए गए थे। गोगा जी सर्प रक्षक थे, यानी कि किसी को भी काला सर्प काट लेता था तो गोगा जी के पास जाते थे और गोगा जी उन सर्प का जो सांप डसा हुआ था उनका जहर उतार देते थे। इसलिए हम गोगा जी का मेला भरता है। गोगा जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? गोगा जी के 3 मंदिर हैं। ददरेवा जो शीर्ष मंडी चूरू के अंदर है, गोगा मेडी गुरमेडी जो हनुमानगढ़ के अंदर है, जालोर गोगा जी की ओल्डी जो झोपड़ी कहा जाता है। ये 3 प्रमुख मेले हैं, वो कहाँ हैं? गोगा मेडी मंदिर मकबरा शैली से निर्मित है एवं इस पर बिस्मिल्लाह का चिन्ह अंकित किया जाता है। और गोगा जी रसवाल के लेखक बिट्टू मेहा जी कहलाते थे। और इसी प्रकार हमारा ये क्लास यहीं एंड करते हैं, क्योंकि पड़ोस में गाने बज रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, उसी प्रकार हमारी क्लास डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए हमारी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आज की क्लास किस प्रकार लगी उस लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।